परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय राजस्थान की सतरंगी इंद्रधनुषी संस्कृति के पालक एवं परिचायक, सभा में उपस्थित रूहानी प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 दिनों से राजस्थान की संस्कृति और उसके योगदान के विषय में हम सुन रहे हैं। गौरवशाली अतीत जो आज भी राजस्थान के समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीकात्मक तीज और त्योहार कहा जाता है। राजस्थान में 7 वार और 9 त्योहार, उमंग और उल्लास के प्रतीक मेले, जिसमें सांप्रदायिक एकता, सामुदायिक वैभव इत्यादि दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ विश्वास और ईश्वर के प्रति आस्था के प्रतीक विभिन्न देवालय, मस्जिद एवं उपासना के केंद्र आज भी इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। न केवल ये, परंतु यदि और थोड़ा संस्कृति जो कि हम सबके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है नृत्य के द्वारा, तो वृत्ताकार में किए जाने वाले नृत्य, घूमर, गींदड़ और गैर, तीनों ही सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, जहां व्यक्ति स्वयं में भी है, परंतु साथ साथ सबके साथ मिलकर उनमें से भी एक है। यदि हम राजस्थान के भूगोल की ओर देखें, और प्रायः ऐसा पाया गया है कि भूगोल का, प्रकृति का, वनस्पति का प्रभाव वहां की संस्कृति के ऊपर पड़ता है। राजस्थान रेगिस्तान, मरुस्थल माना गया है, जहां भोजन और पानी जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। उसके अतिरिक्त जहां इस प्रकार के परिश्रम हैं, स्वतः जनमानस के अंदर समरसता से चलने के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, संगठन में रहने के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, ताकि दुख और दर्द के समय एक दो का सहयोग दे सकें। तीसरी बात, जहां पानी की इतनी कमी शिप ऑफ द डेजर्ट ऊंट माना गया, और ऊंट आप जानते अपने अंदर पानी रख करके इकोनॉमिकली उसका उपयोग करता है। न केवल ये, परंतु जनसाधारण के अंदर भी इकोनोमाइजिंग के संस्कार हम पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम
वर्ल्ड मैप को देखें तो यूनेस्को ने भरतपुर को वर्ल्ड मैप पर लाया है। क्यों? आप सब जानते हैं, वर्ल्ड की बर्ड सैंक्चुअरी है जहां पर साइबेरियन बर्ड्स और अन्य बर्ड्स आकर के निवास करती हैं। कारण वातावरण में सद्भाव और समरसता, जो कि पशु पक्षी और सामान्य जनता जीवन में अनुभव करती और उसे शेयर कर रही है। इन संस्कारों के सहित राजस्थान निवासी जब अन्य प्रांतों में गए तो भी, अगर यूं कहूं तो उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए रोटी को कभी पूजा नहीं हमने। और जो उनके अंदर प्रेम, सम्मान, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, निर्भयता आदि आदि गुण थे, वैल्यूज थी, क्योंकि समरसता सामान्य रीति नहीं आ सकती जब तक उनके पीछे कुछ मूल्य ना हो, कुछ वैल्यूज ना हो। और ये वैल्यूज लेकर जब राजस्थान के भाई और बहनें अन्य प्रांतों में गए, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई अन्य प्रांतों के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में नहीं आई। न वहां की जनता ने और न इन्होंने स्वयं इस तरीके की मानसिक कठिनाई का अनुभव किया। ये एक कारण है कि क्यों आज राजस्थान के भाई बहनें न केवल भारत के प्रांतों में परंतु विदेशों में भी अपनी कार्य व्यवहार को दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब आती है बात वर्तमान की ओर। महिमा गौरवशाली है, उसके लिए हम सब मुबारक के पात्र हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर खिंचाना चाहूंगी जहां आज ये महसूस होना आरंभ हो गया है, कुछ करने की जरूरत है। आज 16 मई इंटरनेशनल फैमिली डे है। सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। मुझे याद है जब मैं यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल कर रही थी, स्पेशली मेडिटेरियन कंट्रीज, इटली और स्पेन, वहां की महिलाएं एक प्रश्न पूछती थीं, आप ये बताएं कि आपके देश में फैमिली एक सूत्र होकर के कैसे रहती है। और हमारे सामने उस समय राजस्थान का चित्र आता था। राजस्थान में जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट बिजनेस के वेंचर्स हैं, परंतु खेद की बात है, क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम भी टूटता जा रहा है। और उसके साथ साथ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, इट इज नो सीक्रेट, आप सब जानते हैं कि क्या उनकी दशा है। उसके पीछे कारण क्या? राजस्थानी आहार शुद्धि वाले हुआ करते थे और आहार शुद्धि के कारण उनके विचार शुद्ध होते थे। विचार शुद्ध होने के कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता था। गौर करिए, कहीं ये नुक्ता हमारा कमजोर तो नहीं पड़ रहा। इसी रीति से जो हमारे फैमिली में वैल्यूज थी, कहीं आज वो शनय शनय टूटती तो नहीं जा रही? लगेगा टूट रही हैं। हम 10 अवतार की बात करते थे, आज डिश अवतार है। और डिश अवतार के कारण, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण फैमिली ब्रेक शनय शनय हो रही हैं। और क्या
ये हम सबका परम कर्तव्य नहीं कि पुनः हम इसे जोड़ सकें? एक बात जो हमारे यूथ के मन में आती है, जो यहाँ पर मैं युवा भाई बहनें देखती हूँ, उनके मन में एक संकल्प उठता है कि क्या ये सब अच्छी बातें हमें ही धारण करनी है? इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान अपनी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की उस ओर ले जाना चाहूंगी जो सदा हमें प्रेरणा देता है। रामायण को यदि आपने गौरपूर्वक पढ़ा होगा, उस समय जब श्री राम रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने लगते हैं, उस समय वे हनुमान को भेजते हैं कि जाओ रावण को ले आओ, क्योंकि उस क्षेत्र में केवल वही एक ब्राह्मण है जो कि आचार्य हेतु आ सकता है। रावण के पास जब संदेश जाता है, रावण वापस आने से इनकार कर देता है। श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं तुम जाओ। लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न सूचक विभा दिखाई देती है उनके नैनों के द्वारा, और श्री राम समझ जाते हैं। वे पूछते हैं हनुमान से, हनुमान तुमने क्या जाकर के कहा था? हनुमान जी कहते हैं मैंने ये कहा था, ऐ रावण तुम्हें महाराज राम बुला रहे हैं। श्री राम ने कहा मैं समझ गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा तुम जाओ और यूं कहो, हे आचार्य कुलभूषण लंकेश, आचार्य हेतु वनवासी राम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ज्यों लक्ष्मण ने जाकर यूं कहा, रावण ने कुछ क्षण नहीं लिए और वह आ गया। आकर के सब काम संपन्न किए, सीता जी को भी लाया। संपन्न होने के पश्चात श्री राम ने कहा दक्षिणा मांगिए। अट्टहास से और व्यंग से रावण ने कहा, अरे राम छोड़ो, तुम क्या मुझे दक्षिणा दोगे? और व्यंग किया, जिसकी स्त्री अपने पास नहीं, जिसका राज अपने पास नहीं, वो दक्षिणा क्या देगा? फिर भी राम ने कहा नहीं, बोलो। रावण ने एक बात मांगी वरदान के रूप में कि हे राम, अगर देना है तो मुझे ये दो कि मैं कभी तुम्हारे सदाचार के वशीभूत न हो जाऊं। याद रखिए, दुराचारी कदापि तोप और बंदूक से नहीं डरता, दुराचारी कदापि दुराचार से नहीं डरता, दुराचारी डरता है तो सदाचार से। तो बताइए, जब हमारे पास ऐसे मिसाल हैं, प्रतिदिन जीवन के उदाहरण हैं, हम क्यों इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि यदि हम अपने जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों को, निर्मलता को, निर्भयता को, सदाचार को, सद्व्यवहार को, समरसता को, सद्भाव को, शुभ भावना, शुभकामना को हम छोड़ देंगे तो हम नकारे जाएंगे? कदापि नहीं। आज राजस्थान को एक चुनौती है। राजस्थानियों ने सदा चुनौती को स्वीकार किया है और वो चुनौती ये है, परमपिता परमात्मा आज आपका आवाहन कर रहे हैं। मीरा ने साक्षात्कार किया था स्वर्ग का, लेकिन राजस्थान को न केवल अकेले परंतु सारे विश्व को उस स्वर्ग को साकार रूप में परिवर्तन करने के लिए आज परमात्मा आपका आवाहन कर रहे हैं। बोलिए, आपको ये चुनौती स्वीकार है? आवाज आ रही है। चैलेंज एक बहुत बड़ा है और इस संदर्भ में मैं आपसे यूं रिक्वेस्ट करूंगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि दान करना है, पुण्य करना है, अपने परिवार से करिए। परिवार के साथ बैठिए और उनसे पूछिए
कि हमारा परिवार, हमारा जीवन किन वैल्यूज के लिए है। दूसरी बात, जो वैल्यूज हमें अपने पूर्वजों से उपलब्ध हुई, क्या हम उन्हें बना के रख रहे हैं? तीसरा सवाल, इन वैल्यूज को आगे पास ऑन करने के लिए, समाज में और अधिक देने के लिए राजस्थान संस्कृति की एक विशेषता ये भी रही है, उन्होंने समाज से थोड़ा लिया है, दिया अधिक है। गिविंग नेचर रही है, देने की प्रवृत्ति रही है। हम समाज को क्या देकर के जा रहे हैं? यदि इस ओर ध्यान दें और अपने साथ साथ गुणों की ओर, क्योंकि समरसता जिस रीत से वाद्य यंत्र में सभी यंत्रों का जब तक बैलेंस रूप से समावेश नहीं होता, यदि एक यंत्र अधिक काम करे, कानों को प्रिय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आपके पास जो वैल्यूज हैं, समरसता को बनाने के लिए उन्हें और बढ़ाएं, साथ साथ अन्य वैल्यूज में भी बैलेंस रखें। मुझे विश्वास कि परमात्मा पिता उदयपुर राजा ने इस परम पिता परमात्मा ने इस रथ को अपनाने से पूर्व जो ये कार्य करते थे, व्यापार करते थे, वो था हीरे और जवाहरों का व्यापार। राजस्थान आतिथ्य में कभी पीछे नहीं रहता। उदयपुर के राजा ने जब बाबा उस दरबार में गए, अपने दरबार को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया, जो वो कदापि नहीं करते थे, क्योंकि परिवार को आने में थोड़ी सी देर लग रही थी। वो आतिथ्य उस समय भी एक उपलब्ध हुआ। क्या भक्ति में हम गाते थे, परमात्मा आप धरा पर आएंगे, हम क्या नहीं कर देंगे। आज परमात्मा, जबकि चहुं ओर मूल्यों का डिवैल्यूएशन है, अवमूल्यन है, धर्म, कर्म, व्यवहार, व्यापार, राजनीति, जो धर्म ग्लानि के चिन्ह हैं, सब चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, कोई ऐसा चिन्ह है जो महाभारत वर्णित आज नैनों से हम ना देखते हो? सर्व चिन्ह है। क्या ये वो समय नहीं जब परमात्मा को आकर के पुनः अपने दिए हुए वचन के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपने उस वचन को निभाना चाहिए? ये वही समय पुनरावृत्त हो रहा है। और आज हम सबका ये परम कर्तव्य है कि गोवर्धन पर्वत अकेला हथेली पर भी उठाया जा सकता था। परमात्मा के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, लेकिन वो तब उठा जब हर एक ने अपनी अपनी उंगली दी। इस सभागृह से जाने से पूर्व अपने आप से पूछिएगा कि इस कलयुगी पहाड़ को उठाकर सतयुगी सृष्टि बनाने के निमित्त मैं कौन से अपने सहयोग की उंगली दे रहा हूं अथवा दे रही हूं। मैं समझती हूं तब आपका आना इस सम्मेलन में सफल होगा और तब हम भी समझेंगे ये सफल सम्मेलन संपन्न हुआ। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। बदलते युग क्रम में आज की सर्वथा विपरीत एक ऐसा युग भी था
जब मानव इतिहास का स्वर्णिम काल था। मानवीय सभ्यता स्वयं में इतनी उत्कृष्ट और विकसित थी कि उसे स्वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है। यह कालचक्र का प्रथम युग था, जब प्रकृति भी संपूर्ण सत्वप्रधान थी। दैविक एवं भौतिक सुख समृद्धि से संपन्न थी हमारी धरती। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब मानव प्रकृति एवं पशु पक्षियों में भी परस्पर प्रेम, स्वतंत्रता, सद्भावना एवं समरसता थी। सुखमय सृष्टि की कुछ पीढ़ियां और कुछ पौड़ियां पार कर हम त्रेता युग में प्रवेश किए। रजत काल का ये युग भी सुंदर एवं अमूल्य था। शनै शनै परिवर्तन का ये दौर भी परिवर्तित हुआ। अब मानव मन अपनी कामनाओं एवं लालसाओं का क्षेत्र बढ़ाने लगा। लोभ एवं एकाधिकार की भावना जन्मने लगी। परिणामतः प्रकृति में भी बदलाव आया। कहीं-कहीं बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं भी आई, जिस कारण अनेक समस्याओं का आविर्भाव हुआ। हम अपनी प्राचीन एवं श्रेष्ठतम सभ्यता एवं संस्कृति से विस्मृत होने लगे। तब शुरू हुए आपसी मतभेद। भौतिकता ने अब देह अभिमान का रूप धारण किया। कलह क्लेश के तप्त वायुमंडल में शीतलता लाने हेतु धर्म पिताओं का आगमन हुआ, जिससे लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति भाव बढ़ा। पैगंबरों ने मानव को सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं भाईचारे से रहने की सीख दी। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियां आरंभ हुई। महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। इनमें से कुछ एक सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में लिखी गईं और कुछ तो विलीन ही हो गईं। बीते दिनों की सुखद स्मृतियां बड़े बुजुर्गों के द्वारा कथा कहानियां यूं परिलोक की गाथाएं बन गई। हमने उन्हें आदि मानव, आदिवासी की संज्ञा दी। कालांतर में व्यक्ति अनेक शक्तियों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होने पर ईश्वर के साथ-साथ देवताओं एवं धर्मगुरुओं को भी अपना इष्ट मानने लगा। इसी बीच विज्ञान ने आश्चर्यजनक रहस्य खोले। अनेकों उपकरणों का निर्माण हुआ। कल पुर्जों का यह युग कलयुग कहलाया। साधन एवं सुख सुविधाओं में लिप्त होने के कारण स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में भी गिरावट आई। विषय भोग, इच्छाओं व जनसंख्या में अति वृद्धि हुई। विज्ञान ने जहां साधनों से संपन्न बनाया, वहां ही मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे भयावह एवं असमंजस की स्थिति में हर वर्ग का प्राणी चिंतित है। वो स्वयं से प्रश्न करता है, क्या यही जीवन है? आखिर सत्य क्या है? मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? कहां मिलेगी प्रसन्नता? अंधकार में खड़ा मानव प्रकाश की तलाश में है। इन प्रश्नों के आगे अनेकों अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने वाला विज्ञान भी मूक हो जाता है। परंतु ये समय भी अधिक नहीं रहेगा। ये विश्वव्याप्त शीत युग अनंत रात्रि तो नहीं है। ये विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युग है। इस घनघोर रात्रि के अंधकार में भी ज्योति जगाई जा रही है। ये पतन की चरम सीमा और उत्थान के शिखर का संगम है। प्राचीनतम यह ज्ञान रहस्य नहीं है, ना ही चंद व्यक्तियों तक सीमित है, परंतु ये मानवता का जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए और खोजिए, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहेंगे? मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। मीठी
कर